बिहार में बीपीएससी प्रोटेस्ट के इस भागम भाग के बीच में आपने एक बहुत बड़ा खबर को मिस कर दिया है। वो बड़ा खबर ये है कि अगर आपको पता है तो हो सकता है आप भूल गए होंगे कि इसी जनवरी में 6 जनवरी को अमित शाह का बिहार का दौरा फिक्स किया हुआ था। और गृह मंत्री का दौरा है, प्रधानमंत्री का दौरा है, इतने बड़े आदमी का दौरा है, तो बेवजह तो कोई दौरा रद्द नहीं हो सकता है। वो दौरा रद्द हो चुका है। अगर आपको नहीं पता है तो पता कर लीजिएगा कि 6 जनवरी को जो अमित शाह का दौरा था बिहार में होना, वो दौरा में वो नहीं आए हैं। 6 जनवरी को 2 काम उनको करना था बिहार आकर के। एक तो प्रकाशोत्सव जो चल रहा है बिहार के अंदर, उसमें शामिल होना था, और उसके साथ साथ जो सुशील मोदी जी हैं उनकी वर्षगांठ भी उसमें जाकर के शामिल होना था। बीजेपी ने 100वीं वर्षगांठ मनाया भी सुशील कुमार मोदी जी का, लेकिन उसमें अमित शाह जी नहीं आए। अब ये नहीं आने का पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा, पॉलिटिकल कारण हो सकता है। इसके पहले और भी अमित शाह दौरे रद्द किए हैं, जैसे कि जब सरकार बदल रही थी बिहार के अंदर 2022 में, तब दौरे रद्द किए गए थे। 2024 में जब सरकार बदल रही थी बिहार के अंदर, तब अमित शाह जी के दौरे रद्द किए गए थे। बंगाल का दौरा उनका रद्द किया गया था, तेलंगाना का दौरा रद्द किया गया था, तमिलनाडु का दौरा रद्द किया था। बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब भी बड़ा कोई पॉलिटिकल टर्मोइल होता है तब दौरे रद्द किए जाते हैं। और संभवतः इसी टर्मोइल की संभावना को देखते हुए संभवतः अमित शाह जी ने इस बार फिर से दौरों को रद्द किया था। बिहार का जो दौरा था उसको, टर्मोइल क्या था? टर्मोइल ये था कि इसको आप क्रम से देखिए, डेट वाइज देखिए। 14 दिसंबर को अमित शाह जी का कार्यक्रम हो रहा होता है आज तक के ऊपर। उस कार्यक्रम में राहुल कंवल होते हैं, वो उनसे पूछते हैं, वो आप देख सकते हैं वीडियो यहाँ पे भी, उनसे पूछते हैं कि अगला जो बिहार में चुनाव होने वाला है वहाँ पे सीएम फेस कौन होंगे, लीडरशिप किनके अंडर में चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार होंगे या नहीं होंगे। तो उस पर वो कहते हैं, अमित शाह जी जो है वो कहते हैं कि देखिए, पार्टी का काम करने का सिस्टम होता है, हम लोग डिसिप्लिन कार्यकर्ता हैं और पार्टी का काम करने का एक सिस्टम होता है। बैठक होगी, जेडीयू भी अपना बैठक करेगा, हम लोग भी बैठक करेंगे, फिर एनडीए का बैठक होगा, उसमें तय होगा कि किसके नेतृत्व में और कौन सीएम होगा। अगले साल चुनाव है बिहार में, तो ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार और जेडीयू को लगे कि लड़ेंगे तो साथ में, अभी हम मुख्यमंत्री हैं, बाद में बीजेपी गेम कर सकते हैं। देखो भाई, आप कुछ भी करो, एनडीए में दरार नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। नहीं तो अगला बिहार का चुनाव आप लड़ेंगे नीतीश जी के साथ, या चेहरा बनाकर, या आपको लगता है कि जैसे मुंबई में हुआ सेम फॉर्मूला वहां? देखिए, ऐसा है कि पार्टी के पॉलिसी डिसीजन इस प्रकार के कार्यक्रम में डिक्लेयर नहीं होते हैं, आप भी जानते हो, मगर आपका पूछने का धर्म है, पूछना पड़ता है, और निकल जाए तो हेडलाइन मिले इसलिए पूछते हो। परंतु मैं डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है, नीतीश कुमार जी की पार्टी का भी अधिकार है। सभी दल साथ में बैठकर हम तय करेंगे, और तय करेंगे तब आपको बता भी देंगे। ये तब बोला जा रहा था जब कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र का चुनाव का रिजल्ट आया था, और चुनाव का रिजल्ट आने के बाद जो अलाई है, शिंदे अलाई जो इनका था, शिवसेना का था, उनको मुख्यमंत्री से के पद से हटा करके और फडणवीस जी को बीजेपी का सीएम बना दिया गया था महाराष्ट्र में। उसके बाद से ये चर्चा तेज चल गया था कि क्या जो महाराष्ट्र मॉडल है बीजेपी का, वो मॉडल बिहार में भी दोहराया जाएगा, नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल किया जाएगा, या फिर मुख्यमंत्री के पद से बेदखल किया जाएगा बिहार में। क्या महाराष्ट्र में भी चुनाव जो लड़ा गया था वो शिंदे ग्रुप के फेस पे ही, शिंदे के नाम पे ही लड़ा गया था। और यहाँ पे तो राहुल कंवल ने इसीलिए पूछा कि क्या पता आप चुनाव साथ में लड़ लें, चुनाव लड़ने के बाद आप अलग होकर के नीतीश कुमार को साइड कर दें। इस बैकड्रॉप में उन्होंने क्लियर आंसर नहीं दिया कि हाँ, जेडीयू के अंदर और नीतीश कुमार के नाम पे ही चुनाव भी लड़ा जाएगा और वही सीएम फेस भी होगा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, पार्टी बैठेगी, एनडीए की बैठक होगी, उसमें सब कुछ तय होगा। और ये कोई इंसिडेंट, सिंगल इंसिडेंट नहीं था। 14 तारीख को ये बात होता है, और उसके बाद फिर कुछ ही दिन के बाद 17 तारीख को, 17 दिसंबर को अमित शाह जी राज्यसभा में बयान दे देते हैं। राज्यसभा में बयान देते हैं अंबेडकर वाला, उसके कारण पूरा किरकिरी होता है। जेडीयू उस पूरे मुद्दे से अपने आप को एनडीए से अलग कर लेता है, इस मुद्दे पे बिल्कुल साथ नहीं देता है। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना, सुनिए तो। इसके बाद फिर बैक टू बैक फिर से इवेंट होने शुरू हो जाते हैं। 21 तारीख को
दिलीप जायसवाल जी से यही पूछा गया। हालांकि दिलीप जायसवाल जी इससे पहले कई बार बोल चुके थे कि हाँ, हमारे सीएम फेस तो नीतीश कुमार ही होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा जाएगा और वही सीएम फेस भी होंगे। लेकिन 21 तारीख को जब ये सवाल पूछा जाता है, सेम सवाल पूछा जाता है दिलीप जायसवाल जी से कि सीएम फेस बिहार के कौन होंगे, तो उसमें वो भी यही बात बोल देते हैं कि ये तय करेगी जो आला कमान है, ऊपर के जो लोग हैं, पार्टी है, वो मिल करके तय करेगी। यहाँ से मामला फिर से एक बार फ्यूल हो जाता है। अब इसके बाद फिर एक बैक टू बैक इवेंट होना शुरू हो जाता है। इसके बाद फिर 22 तारीख को सम्राट चौधरी, फिर जब हल्ला मचना शुरू होता है और आरजेडी के लोग ऑफर देना शुरू कर देते हैं, सम्राट चौधरी को तुरंत दिल्ली बुलाया जाता है। सम्राट चौधरी वहाँ जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद वो ये कहते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि सीएम फेस कौन होगा, लेकिन वो कहते हैं कि चुनाव जो होगा वो नीतीश कुमार और पीएम के फेस पे ही लड़ा जाएगा, उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। वहाँ पे भी ये नहीं बोलते हैं ये कि यही जो है नीतीश कुमार ही जो है वो हमारे मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद फिर 23 तारीख को जेडीयू एक पोस्टर जारी कर देता है और पोस्टर में साफ साफ कहता है कि जब बिहार की बात होगी तो सिर्फ नीतीश कुमार की बात होगी, बिहार में जब भी बात होगी तो सिर्फ नीतीश कुमार की बात होगी। वो पोस्टर आप देख सकते हैं। ये पोस्टर को शाम में चिपका दिया गया सोशल मीडिया वेबसाइट पे जेडीयू के, और फिर से मामला जो है गरमाने लगा। 23 तारीख को ये पोस्टर डाला जाता है और 23 तारीख को ही नीतीश कुमार एक यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा, जिस यात्रा का नाम दिया गया प्रगति यात्रा। हालांकि इस यात्रा का भी थोड़ा सा कनेक्शन समझिए। ये यात्रा 15 तारीख को शुरू होना था। 14 तारीख को अमित शाह बयान देते हैं और 15 तारीख को यात्रा शुरू होना था। पहले इस यात्रा का नाम महिला संवाद यात्रा था। 14 तारीख का वो यात्रा 14 तारीख के शाम में पोस्टपोन कर दिया जाता है और इसे 15 तारीख को का जो डेट था वो बढ़ा करके 23 तारीख कर दिया जाता है। 23 तारीख को मुख्यमंत्री यात्रा पर निकलते हैं और उस यात्रा में अगर आप देखिएगा तो पिछले 1 सालों से कम मुख्यमंत्री का कोई भी छोटा प्रोग्राम हो, बड़ा प्रोग्राम हो, हर प्रोग्राम में संजय झा उनके साथ जरूर रहते हैं। और संजय झा वो कड़ी माने जाते हैं, आज से नहीं 2005 से पहले से ही, जेटली जी के टाइम से ही, कि नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ बनाए रखने में संजय झा का बहुत बड़ा अहम रोल है। और हर मीटिंग, छोटी मीटिंग हो, बड़ी मीटिंग हो, वो नीतीश कुमार के साथ ही रहते हैं कम से कम पिछले 5-7 सालों से, और 1 साल से तो फिर साया बने हुए हैं उनके साथ साथ। लेकिन इस यात्रा में अभी तक संजय झा नीतीश कुमार के साथ नहीं होते हैं और ये क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है बीजेपी को कि हम खुश नहीं हैं आपसे और आपके लोगों से, आपके करीबी लोगों से, और जिन्हें आप हमारी पार्टी के अंदर अपना समझते हैं। और इस यात्रा के बारे में एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि जब ये यात्रा शुरू भी नहीं हुआ था तब इस यात्रा के ऊपर बहुत तेज़ी से हमला किया था तेजस्वी यादव ने, जब 15 तारीख वाला डेट शेड्यूल हुआ था। और उसमें उन्होंने कहा था कि किस तरह से 150-200 करोड़ रुपया बिहार सरकार का, बिहार की जनता का बर्बाद किया जा रहा है जेडीयू का कैंपेन चलाने के लिए। और पूरे राज्य में पोस्टर लगाए गए थे कि किस तरह से बिहार के लोगों का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। इसके बाद फिर जब ये यात्रा चेंज होता है और जब यात्रा का मोड चेंज होता है, अगर आप देखिएगा तो 23 तारीख के बाद नीतीश कुमार की इस यात्रा पे आरजेडी उस तरह से हमलावर नहीं है जिस तरह से पहले हमलावर थी। दूसरी तरफ आरजेडी लगातार 22-23 तारीख के बाद जब ये टेंशन शुरू होता है तो लगातार बीजेपी को, इसको, नीतीश कुमार को, जेडीयू को ऑफर दे रही है कि हमारे दरवाजे तो खुले हुए हैं आपके लिए। और उस बीच में लालू यादव जी का भी स्टेटमेंट आता है कि हमारे दरवाजे तो खुले हुए हैं, और खुले ही नहीं है बल्कि वो तो यहाँ तक कह देते हैं कि आ जाओ नीतीश, उधर छोड़ दो अब। और इस तरह के हल्ला मच रहा था। और हालांकि वो बात और है कि नीतीश कुमार फिर उसके ऊपर स्टेटमेंट भी देते हैं कि अब सवाल ही नहीं पैदा होता है ये सब देखने का। तो आप जब किसी की चीज़ को, इवेंट को क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखिएगा तो वो क्रोनोलॉजी आपको बहुत कुछ बताने को मजबूर हो जाता है। और इस क्रोनोलॉजी से यही साफ हो रहा है कि सब कुछ ठीक तो कम से कम दिसंबर में नहीं था बीजेपी और जेडीयू के बीच में। अब उसको कितना बेहतर कर रहे हैं। अभी जो यात्रा था वो कैंसिल किया गया अमित शाह का। संभवतः इस यात्रा को इसीलिए कैंसिल किया गया क्योंकि जिस तरह का माहौल टेंस है बिहार में बीजेपी जेडीयू के बीच में, और इस सवाल को लेकर के पूरी संभावना थी कि अगर अमित शाह आएंगे तो उनके ऊपर प्रेशर रहेगा, जेडीयू का भी और मीडिया का भी प्रेशर रहेगा कि आप आए हैं तो डिक्लेयर कीजिए कि सीएम ही होंगे। ये सवाल तो पूछा ही जाएगा इवेंट में, और शायद इससे बचने के लिए वो ये यात्रा को इन्होंने कैंसिल कर दिया जो 6 तारीख को आना था उन्हें। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।